हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय को आज हम प्रारंभ करेंगे। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे कि भगवान कृष्ण की विभिन्न रूपों में स्तुतियां हो रही थी। कोई उनके नारायण रूप की स्तुति कर रहे थे, कोई कच्छप रूप की स्तुति कर रहे थे, कोई मत्स्य रूप की स्तुति कर रहे थे। और ये सारी स्तुतियां जो हैं जम्बू द्वीप के विभिन्न निवासियों के द्वारा संपन्न की गई। और अब हम आज इसी श्रृंखला में आज हम 19वां अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन। तो जम्बू द्वीप के विषय में बड़े सारे प्रश्न आए थे, कहाँ है, कैसा है, क्या है। तो सारे के सारे प्रश्नों का आज उत्तर मिलेगा। प्रयास होगा। हम पूरी तरह तो जम्बू द्वीप को नहीं समझ सकते क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी बताया कि इसको पूरी तरह से समझना मानवीय जो मस्तिष्क है उसके द्वारा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ते श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 1 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.19.1 श्री सुखदेव गोस्वामी बोले श्री शुक उवाच, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो हनुमान जी जो है वो किम पुरुष वर्ष में रहते हैं और वहां पर वो भगवान रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आरिष्टिशेन अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्नलिखित मंत्रों का जाप करते हैं। तो हनुमान जी कैसे स्तुति करते हैं भगवान रामचंद्र जी की? हे प्रभु, मैं ओमकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक हैं। आप आर्य जनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले हैं और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। तो भगवान रामचंद्र जी जो हैं वो एक ऐसे अवतार हैं, वो दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से एक मनुष्य को होना चाहिए। तो एक आइडियल मनुष्य की भूमिका उन्होंने निभाई और भगवान रामचंद्र जी के जो उत्तम गुण हैं वो पुरुषों को समझाने के लिए कि उनको कैसा होना चाहिए, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? एक तो यहां बताया आप आर्य जनों के समस्त उत्तम गुणों से के भंडार हैं। आर्य जो व्यक्ति होता है, आर्य किसे कहते हैं? एक तो आर्य होते हैं और एक अनार्य होते हैं। आर्य का मतलब होता है सभ्य और अनार्य का मतलब होता है असभ्य। यानी कि जो वेद शास्त्रों को समझते हैं, उनके नियमों के आचरण के अनुसार अपना जीवन ढालते हैं, जो उनके पालन करते हैं नियमों का, उसको आर्य कहते हैं। जैसे शास्त्रों के अंदर है कि भाई सुबह उठ के नहाना चाहिए, अच्छे नहा धोकर वस्त्र पहनने चाहिए, फिर नित्य नियम करने चाहिए, कुछ क्रियाक्रम करना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए, उसके बाद अपने कर्म अच्छे से करने चाहिए। फिर कर्मों के लिए भी बहुत सारी बातें हैं। किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को कड़वी बात नहीं बोलना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नियम हैं। तो ये जो पालन करते हैं उसको आर्य कहते हैं। और जो असभ्य होते हैं, जो लोग शास्त्रों को मानते नहीं, वेद शास्त्रों को नहीं मानते, जैसे जो आदिवासी वर्ग के लोग होते हैं या जो निचली जाति के लोग होते हैं या फिर जो विधर्मी लोग हैं, कह लीजिए, जो वेद शास्त्रों को नहीं मानते, अपने ही शास्त्र बनाकर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को अनार्य कहा जाता है या असभ्य कहा जाता है। तो आर्य जितने भी हैं उन आर्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान रामचंद्र जी हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों का ऐसा एक भी नियम नहीं है जिसका उन्होंने खंडन किया। वो हर बात का बिल्कुल कड़ाई से पालन करते हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले हैं और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। भगवान रामचंद्र जी के जो ये गुण हैं ये कभी उनसे समाप्त नहीं होते। जैसे हम जो है ना, हम कहीं प्रभु जी मैं भी बड़ी पाठ पूजा करता हूँ, आज सुबह उठ के मैंने बड़ी पूजा की है, लेकिन हमारे ये गुण एक समान नहीं रहते। हम ये चीजें कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी हम झूठ बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। कभी हम माता पिता की सेवा करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी हम अच्छा आचरण करते हैं, कभी बुरा आचरण भी करते हैं। कभी इस मुख से हम संस्कृत के श्लोक निकालते हैं, कभी इसी मुख से हम हाथ हाथ भर की गालियां भी निकाल देते हैं। तो हमारे जो ये गुण हैं वो एक जैसे नहीं रहते, एक समान नहीं रहते। पर रामचंद्र जी के अंदर जितने भी गुण हैं वो हमेशा समान रूप से रहते हैं। ऐसा कभी भी समय नहीं आता जब वो अपनी मर्यादाओं का खंडन कर जाएं।
वेद शास्त्रों की मर्यादाओं का खंडन कर जाएं। और यहां बता रहे हैं अपने मन और इंद्रियों को भी वो दमन करने वाले हैं। अपनी इंद्रियों पे, मन पे पूरा उनका संयम, पूरी पकड़ बनी रहती है। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे हम तो राजा रामचंद्र जी को मानते हैं जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। जैसे कई लोग कहते भी हैं राम जी इतने महान थे, राम जी ऐसे थे, राम मंदिर बनाना है, राम जन्मभूमि है, रामलला वहां पे आए थे। तो ज्यादातर लोग राम जी को एक असाधारण मनुष्य समझते हैं। वो कहते हैं रामचंद्र जी एक महामानव थे, मतलब मनुष्य ही थे मगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनुष्य थे, इसलिए उनकी पूजा होती है। बट ऐसा नहीं है। हनुमान जी यहाँ पे कह रहे हैं भगवान रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो कौन थे? सामान्य व्यक्ति की भांति आदर्श चरित्र प्रस्तुत करने के लिए और अन्यों को आचरण करना सिखाने के लिए आए थे। तो कभी भी हमें इस बात पे डाउट नहीं करना कि रामचंद्र जी हवा में तोड़ते नहीं थे, रामचंद्र जी पंख तो नहीं लगाते थे, रामचंद्र जी तो मनुष्यों की तरह सब काम करते थे, चुटकियां बजा के तो वो सब कुछ प्रकट नहीं करते थे, तो वो भगवान नहीं थे। वो कोई मनुष्य थे, बड़े महान थे, बड़ी सिद्धियां थी उनके पास, बड़े शक्तिशाली महामानव थे, पर वो भगवान नहीं थे। ऐसा कहना जो है बहुत बड़ा अपराध है। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो, लेकिन आचरण ऐसा कर रहे हैं जैसे कोई मनुष्य हो। क्योंकि मनुष्यों को सिखाने के लिए आए थे ना। जैसे कोई व्यक्ति ड्रामा करता है तो ड्रामे में कई बार हम देखते रामलीला में जो सीता होती है वो कोई लड़का ही कोई सीता बन जाता है। तो अगर वो ड्रामा कर रहा है, उसमें वो स्त्री बना हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सच में वो स्त्री बन गया। वो ड्रामा करने के लिए कुछ समय के लिए स्त्री बन के जरूर दिखा रहा है, मगर वो सदैव पुरुष ही रहता है। इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी बेशक इस संसार के अंदर आकर मनुष्य जैसा आचरण करके सिखाते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि वो मनुष्य ही हो गए। लोग कहते हैं कि देखो वो तो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए और इतने परेशान हो रहे हैं, जंगलों में पेड़ों से पूछ रहे थे सीते सीते, किसी ने मेरी सीता को देखा, रो रहे हैं, वो तो मनुष्य थे। नहीं, वो ड्रामा था, वो सब एक ड्रामे का पार्ट था। भगवान रामचंद्र जी और सीता जी को तो कोई अलग कर ही नहीं सकता, उन्हें अलग करना संभव ही नहीं है। रामायण के अंदर ये बात आई है। रामायण के अंदर लक्ष्मण जी ने बात बोली थी रामचंद्र जी से कि हे प्रभु, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप क्यों नहीं अपनी भार्या का, अपनी पत्नी सीता का पता लगा लेते हैं? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं कि आप बंदरों को भेज रहे हैं और रावण से युद्ध करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी फौज इकट्ठी कर रहे हैं? तब रामचंद्र जी ने कहा था लक्ष्मण, मैं चाहूं ना ऐसे चुटकी बजाऊं ना, वहां पे बैठा बैठा वो लंकेश मर जाएगा, मेरे पास इतना सामर्थ्य है। पर ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे भक्तों को आनंद मिलता है मेरी लीलाओं का गान करके, मेरे इस चरित्र को सुनकर, मेरी ये कथा सुनकर उनको आनंद मिलेगा, इसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। तो भगवान हमारे आनंद के लिए ये ड्रामा करते हैं पूरा प्रॉपर। नहीं तो रावण कौन होता है? और राम जी तो चाहते उसी समय पे रावण को ऐसे ऐसे आग बंद करते, पता लग जाता रावण लेके गया, ऐसे चुटकी बजाते, वो मर जाता वहां पे, तो फिर मजा क्या रह जाता? तो पूरी की पूरी जो रामायण हुई है ये भक्तों को आनंद देने के लिए हुई है। हमारे लिए भगवान ने इतने कष्ट झेले हैं, तो समझना चाहिए इस बात को। भगवान जो है वो हमेशा भगवान रहते हैं, कभी भी वो मनुष्य नहीं बन जाते। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्शमणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। हनुमान जी कह रहे हैं कि जो कसौटी होती है उसके स्पर्श से पता लगता है कि क्या सोना है क्या लोहा है, लेकिन आप तो ऐसे स्पर्शमणि हैं, आप क्या करते हैं जिसको छू देते वही चीज सोना बन जाती है। कसौटी तो खाली पता लगाती है ना कि सोना है कि नहीं, पर स्पर्शमणि जो होता है, पारसमणि जो होता है, उसको लोहे पे छू दो तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो प्रभु आप तो ऐसे हैं। कहने का तात्पर्य, कोई व्यक्ति अगर आपकी संगति में आता है, बुरे से बुरा व्यक्ति, वो भी साधु हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी की जो जैसे हम जानते हैं वाल्मीकि जी के बारे में कि पहले बहुत बड़े चोर थे, रत्नाकर डाकू थे। तो डाकू थे तो चोरी करते थे, लुटेरी करते थे। वो एक बार जो है वो बड़े खूंखार थे, उनका नाम था रत्नाकर, बहुत लोग डरते थे उनसे, तो साधु संतों को भी नहीं छोड़ते थे, इतने खतरनाक खूंखार डाकू, संतों को भी नहीं छोड़ना, उन्हें भी लूटते थे। तो एक बार नारद जी उन घाटियों से जा रहे थे, रात के अंधेरे समय में नारद जी अपने पैदल चल रहे थे। अब नारद जी तो सब जानते थे, वो तो जानबूझ के वहां से जा रहे थे। तो रत्नाकर उनके सामने आ गया, कहता है जो भी है सब कुछ निकाल के मुझे दे दो, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं तो जान से भी जाओगे। तो नारद जी कहते हैं भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो संत फकीर आदमी हूं, मैं कहां से तेरे को कुछ दे दूं। कहते हैं मुझे सब पता है, तुम साधु संत लोग ज्यादा माल पानी रखते हो, सारे राजाओं के पास तुम जाते हो, वो तुम्हें भेंट देते, चुपचाप सब निकाल दो, ज्यादा बातें मत करो। तो नारद जी ने कहा कि तुम जानना चाहते हो मेरे पास क्या है?
कहते हैं तेरे पास बड़ा माल पानी है। कहते हैं मैं तो नाम धन की कमाई लेता हूं। पर रत्नाकर को कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही है। वो कहता है मुझे मुझे ये नाम धन ये सब नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, पैसे निकालो। तो नारद जी पूछते भाई तू क्या करेगा पैसे का, उस पैसे से तेरे को क्या खाएगा उसको। कहते मुझे अपने परिवार का पालन करना होता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पिताजी हैं घर में, उनका पालन करूंगा। तो नारद जी बड़े आराम से प्रश्न करते भाई देख मैं तेरे से एक बात पूछता हूं, जब तू चोरी करता है डकैती करता है तो उसका तेरे को पाप लगता है। कहता है हाँ पाप तो लगता ही है। तो जिनके लिए तू डकैती करता है, जिनके लिए चोरी करता है, क्या वो लोग इस पाप में भागीदारी लेंगे। कहते बिल्कुल लेंगे। अच्छा तेरे को पक्का यकीन है कि वो लोग नरक में जाएंगे तेरे साथ में। कहते जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जब चोरी का माल सबने मिल बांट के खाया है तो पाप का भी भाग सब लोग लेंगे, सब मिलके सजा भोगेंगे। नारद जी कहते हैं जा एक बार पूछ के आ। कहते पूछने की क्या बात है, उनको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस था कि जब खा रहे हैं मिल बांट के तो सजा भोगते सामने भी मिल बांट के सब आएंगे। नारद जी कहते हैं पता करके आओ एक बार, मैं यहीं खड़ा हूं। कहते कहीं जाना मत, तुम बातें बता के तुम मुझे घुमा मत देना। नारद जी कहते हैं मैं सत्य वचन बोल रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब पूछ के आ। तो रत्नाकर गया, बाहर उसके जो है बुढ़े पिताजी बैठे हुए थे, खाट के ऊपर खांस रहे थे। बोलता है पिताजी मैं आपको पाप की कमाई लाके खिलाता हूं, उसके लिए जो मुझे नरक में जाना पड़ेगा मेरे साथ तो चलोगे ना। कहते वाह बेटा इसी काम के लिए तेरे को बड़ा किया था, अरे तू कमा के ला चाहे तू चोरी करके ला, कैसे भी ला, मेरे को क्या मतलब, मैं क्यों जाऊंगा नरक में, नरक में तू जा, मेरे को तो बस खिला, तू बचपन में मैंने तेरे को खिलाया तू मुझे खिला। रत्नाकर कहते हैं बाप रे इनको खिलाने के बाद मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो बोला कोई बात नहीं, पत्नी तो जरूर जाएगी। पत्नी पे तो 100% विश्वास था, बड़ा प्यार करती थी। पत्नी रानी को भी यही प्रश्न किया आप तो जाओगे ना मेरे साथ। कहती पति देवता जब मेरे पिताजी के घर पे आप आए थे ना मुझे ब्याहने के लिए, उस समय बताना था कि आप चोरी करके मुझे खिलाओगे, मुझे क्या मतलब आप कहां से पैसे ला रहे हो, मैं तो खाने के लिए बैठी हूं, यहाँ खिलाओ मुझे, आपकी ड्यूटी आपकी जिम्मेदारी है, आपने क्यों मुझसे शादी करी थी अगर खिलाने का सामर्थ्य नहीं है। कहते हैं अरे बाप रे बाप तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, मैं नहीं जाने वाली आपके साथ में, अपना पाप करा आपने, अपना अलग से जाना। तो बच्चों को देखने लगे, बच्चों को माँ ने पहले ही इशारा कर दिया। बच्चे कहते पिताजी हमें तो कुछ पता ही नहीं, कहीं से भी लाके खिलाओ। तो रत्नाकर डाकू जो है बहुत घबरा गए, इन लोगों को खिलाने के चक्कर में मैं नरक में जाऊंगा अकेला। रत्नाकर जो है भागते हुए वापस आए, नारद जी के चरणों में गिर गए, बोले आज से आप गुरु, मैं आपका शिष्य, अब आप बताइए कैसे बचूं इस पातक से, मैंने तो इतने खूंखार कर्म किए, मैंने कितने कितने गलत काम किए हैं, अब पछतावा होने लगा, रोने लगे। तो नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूं, इस युग के जो अवतार हैं भगवान रामचंद्र जी की तुम शरण लो, उनके नाम का आसरा लो। जो व्यक्ति नाम जपता है भगवान का उसको उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। तो उसको नारद जी ने बोला मैं तुम्हें राम नाम की दीक्षा देता हूं, बोलो राम राम राम। तो उससे बोला नहीं जा रहा, वो तो चोर था। जो ज्यादा पापी व्यक्ति होता है ना उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। जैसे कहीं हम जाते सड़क पे कीर्तन करते हैं, बोलते आप बोलो आप बोलो, बोलते ही नहीं है लोग, बोलेंगे ही नहीं, चुपचाप ऐसे करते रहेंगे। कई बार लोग मंदिर में आके कीर्तन ताली बजा देंगे, सब बोलेंगे नहीं, मुंह से निकलता नहीं, जिन्होंने ज्यादा पाप किए होते हैं उनके मुख से नाम नहीं निकलता। कई लोग जप करने की कोशिश करते पर उनसे जप होता ही नहीं है, कहते कि 16 माला करो, 16 माला होती ही नहीं है प्रभु जी, हमसे होता ही नहीं, हमारा मन भटक जाता है, हमारा तन भटक जाता है, हमारा पता नहीं क्या हो जाता है, हम घूमने चले जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पापी आत्माओं के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। तो रा 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 ऐसे कर रहा, उसके मुंह से नाम ही ना निकले। तो नारद जी तो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा ठीक है तूने चोरी की है ना, अब तेरी मौत होगी, तेरे को बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, तू जब मरा मरा मरा। कहते हैं हाँ मैं तो अब मरा, तो मरा 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 करके राम राम बन गया। 3 बार जब मरा मरा बोलते तो 2 बार राम राम हो जाता है। तो ऐसे जो है मरा राम 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 जपने लगे। और फिर तो आप सभी जानते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही जो चोर थे वही भगवान वाल्मीकि बन गए। आज उनके मंदिर हैं, लोग उनके पूजा करते हैं, और वो लव कुश के गुरु हुए, आगे चल के भगवान रामचंद्र जी के दिव्य पुरुषों के वो गुरु बने, और सीता माता उनके आश्रम में ठहरने को आई। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्या से क्या बना दिया रामचंद्र जी के नाम की संगति ने। इसलिए इस नाम की बड़ी महिमा है, इसमें हमें डाउट नहीं करना चाहिए। जब नाम जपने से थोड़ा ना हो जाएगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, ये यज्ञ करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना बाबा, माला पकड़ो और शुरू हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही बात देखो यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप ऐसे स्पर्शमणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है, आपके जो भी संगति में आता है वो भी शुद्ध हो जाता है आपके नामों का जाप करके।
आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो इसीलिए कभी डाउट नहीं करना चाहिए कि राम जी भगवान ही थे या मनुष्य थे या क्या थे। भगवान रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, लेकिन वो एक मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। इसलिए कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती उनकी लीला में। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे, हे भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेजवश वह भौतिक प्रकृति के कलमश से अछूता है और भौतिक दृष्टि से परे है। कई लोग कहते हैं हमें भगवान दिखाओ। अरे तेरी औकात है भगवान देखने की? तू अपनी आंखों की पलक तो देख नहीं सकता, तो अपनी पीठ देख नहीं सकता, तेरे को शीशे की जरूरत पड़ती है अपना चेहरा देखने के लिए, और तू भगवान को देखने की बात करता है। हम तो आत्मा को नहीं देख सकते, हम तो हवा को नहीं देख सकते। अरे दीवार के पार अगर कुछ देखना है वो भी हम देख नहीं सकते, उसके लिए भी हमें जाना पड़ता है वहां पे। इतनी अपूर्ण इंद्रियां होने के बाद और लोग कहते हैं हमें भगवान दिखाओ। तो भगवान ऐसा नहीं कि दिखते नहीं है, भगवान दिखते हैं, लेकिन भगवान को देखने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या योग्यता है भगवान को देखने की? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, भगवान को देखना चाहते हो, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, आंखों में काजल लगाना पड़ेगा। आपको काजल 2 रुपए का आता है वो वाला नहीं, प्रेमांजन, आंखों में प्रेम का काजल लगाना पड़ेगा। जब सब तरफ प्रेम प्रेम दिखने लगे तो मान लो कि अब भगवान दिखने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी तो कलेश दिखता है ना, जिस व्यक्ति को देखो उसी में कलेश दिखता है। इसमें यह अवगुण है, उसमें वो अवगुण है, इसको मार दूं, उसको काट दूं, उसको फोड़ दूं, उसको पीस दूं, बस यही सब दिखता है। तो जब तक ये द्वेषपूर्ण बुद्धि हमारी, जब तक आंखों के अंदर काजल तो अभी भी लगा हुआ है, अभी जो है द्वेषांजन विलोचनेन लगा हुआ है, और हमें क्या लगाना है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति और प्रेम का काजल लगाना है आंखों के अंदर। और ये काजल किसने लगाया था? ये काजल मीरा जी ने लगाया था, ये काजल तुकाराम जी ने लगाया हुआ था। जिसको भी देखते थे सबसे प्रेम करते थे, कोई उनको परेशान भी करता था ना, उससे भी प्यार करते थे। एक बार क्या हुआ, तुकाराम जी तो बहुत फेमस थे महाराष्ट्र में। जब वो कीर्तन करते थे उनके कीर्तन में बड़े लोग आ जाते थे, और वो विठल विठल नाम का कीर्तन करते थे, पांडुरंगा विठला पांडुरंगा विठला। तो वहां पे जो है वहां के लोकल जो ब्राह्मण थे वो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई, लोग उनके पास आने बंद हो गए। अब उनके तो ग्राहक बने हुए थे, पैसे वैसे भी देते थे उनको। तो जब ये ज्यादा फेमस होने लगे, इनके भी लोग उनके पास खींचे जाने लगे, तो एक ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया। वो जस्ट उनके घर के पास ही रहता था तुकाराम जी के। तो उसको इतना गुस्सा आया, ईर्ष्या जो है ना बड़ी गंदी चीज है, ईर्ष्या, उसको ईर्ष्या हो गई, बड़ी 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 जेलसी हो गई, ये कैसे इतना अच्छा कीर्तन करता है। उसने क्या करा, उसने आधी रात को उनको घर से बाहर बुलाया, और जैसे वो घर से बाहर निकले उनको बहुत पीटा, डंडा लेके आया था, डंडे से मार रहा है, पीट पीट के इतनी बुरी हालत कर दी, लहू लुहान कर दिया, जमीन पे गिर गए वो, और बहुत मारा उनको। और जब अधमरे हो गए तो छोड़ के डंडा वहीं पे भाग गया और अपने घर में चला गया। तो विठल इनको जो ये थे इनको तो पता लग गया तुकाराम जी को कि कौन था। अब उठ भी नहीं पा रहे, इतनी बुरी स्थिति, चिल्लाने लगे अवली अवली। अब उनकी पत्नी का नाम अवली था। तो जैसे ही माता बाहर निकली कहती है, हे राम ये क्या हो गया आपको, किसने इतना मारा। फिर वो अंदर लेकर गई, उनको मरहम पट्टी लगाई, और वो कहती है किसने ऐसा किया। कहते कोई नहीं था, ऐसे बोलने लगे, बता नहीं रहे हैं। फिर एक दिन उनको लग गया ठीक होने में, अगले दिन जैसे ही ठीक हुए जैसे तैसे करके उठे, चलने की हालत नहीं है, और उठते ही पता सबसे पहले कहां गए, उस ब्राह्मण के घर में, और जाके उसका दरवाजा खटखटाया, और वो ब्राह्मण घर आ गया। ये तो लगता है अपने साथ अपने बहुत सारे अनुयायियों को ले आएंगे और मेरे को पिटाई लगाएंगे, मेरे साथ बदला लेंगे। और पता है उन्होंने क्या किया, तुकाराम जी ने जैसे ही उनको देखा ब्राह्मण को, वो जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगे। कहते हैं आपने मुझे पीटा है तो अवश्य मैंने ही कोई गलती करी होगी, मैंने कुछ तो गलत काम किया है। आप ऐसे तो किसी को मारोगे नहीं, आप तो ब्राह्मण देवता हो, भगवान को बड़े प्रिय हो, आप भगवान के प्रियजन हो। मैंने क्या गलती करी, बस मैं ये जानने आया हूं ताकि वो गलती मैं दोबारा ना करूं, किसी और का दिल ना दुखाऊं। मैं उस दोष को अपने निकालना चाहता हूं, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं।
जब ये सुना उस ब्राह्मण ने, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसको शर्म आई अपने करतूत पे और धरती पर लंबा लेट गया और प्रणाम करा कि जय हो भगवान की और जय हो उनके भक्तों की। आप जैसे संत वास्तव में ही संत हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं ये तो सबको प्रेम देते हैं, ये तो किसी में भी द्वेष नहीं देखते, जो उनको परेशान भी करते हैं उनसे भी प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान देखते थे। मीरा जी बातें करती थी भगवान से, तुकाराम जी बातें करते थे भगवान से। तो ऐसा नहीं है कि भगवान दिखाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस बात पे कि तुम कहते हो भगवान दिखाओ। जैसे भगवान तुम्हारे बाप के नौकर हैं, वो क्यों आएंगे तुम्हारे पास? भगवान जो है उसी के पास आएंगे जो जिसकी आंखों में प्रेम कांजन लगा होगा। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अरे संत पुरुष तो ऐसे होते हृदय में 24 घंटे भगवान का दर्शन करते हैं, कभी कभी नहीं करते, 24 घंटे करते हैं। तो हमारी स्थिति भी कभी तो ऐसी आएगी, धीरे 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 वही बात आ गई, बार बार नाम से ही हमारी शुद्धि होगी, महामंत्र के जाप से ही हमारी शुद्धि होगी धीरे धीरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे क्या कह रहे हैं? अप्रभावित हैं अतः वह दिव्य है। ना तो वह कोई कर्म करता है जो आपका भक्त होता है वो, ना उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान का जो है कोई भौतिक रूप तो है नहीं, चमड़े की आंखों से तो चमड़े की बनी चीज देख सकते हो ना, जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको तो सच्चिदानंद आंखों से देखा जाएगा। तो वो आंखें जागृत करनी पड़ेंगी। आंखें हैं, हम सबके पास दिव्य दृष्टि है, अंदर है, सच्चिदानंद चक्षु है, पर बंद है, वो खुल नहीं रहा है अभी। वो कब खुलेगा? वो किसी संत की कृपा से खुलेगा, वो गुरु कृपा से खुलेगा, तब भगवान दिखेंगे भी। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। तो यहाँ पे हनुमान जी बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं रामचंद्र जी की और उन्हें सादर नमन कर रहे हैं। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है, इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी की चोरी और इंद्रिय और केंद्रित, पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। कोई प्रश्न कर सकता है, आप कह रहे हो भगवान रामचंद्र जी मनुष्य बनकर आए, मनुष्य बन के क्यों आए? अपना शंख और चक्र लेकर क्यों नहीं घूमते थे हर जगह? वो 4 हाथ में क्यों नहीं घूमते थे? 2 हाथ क्यों बनाए उन्होंने? उड़ते क्यों नहीं थे हवा में चुटकियां बजा के? वो क्योंकि रावण को ऐसा वरदान प्राप्त था कि मनुष्य उसको मार सकता है केवल। रावण जो था ना वो भी बड़ा होशियार था। उसने क्या वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, तो बोला अमर तो तुम हो नहीं सकते हो सृष्टि के अंदर। कहते फिर अजय हो जाऊं, मुझे ना राक्षस मार सके, ना नाग मार सके, ना कोई दैत्य मार सके, ना पिशाच मार सके, ना मुझे कोई भूत प्रेत मार सके, ना मुझे कोई देवता मार सके, ना कोई भगवान का कोई अवतार मार सके। तो इस प्रकार से जब उसने वरदान मांगा तो उस समय पे उसको लगता था मनुष्य तो बड़ी तुच्छ सी चीज है। वो तो राक्षस था ना, राक्षस लोग तो मनुष्यों को ऐसे पकड़ के ऐसे चुटकियों में ऐसे घुमा के फेंकते थे। मनुष्य मतलब बड़ी बड़ी तुच्छ समझते थे मनुष्यों को। तो रावण ने सोचा मनुष्य क्या बोलना है, तो उसने बाकी सब बोल दिया, मनुष्य उसने बोला नहीं। और जैसे ही तथास्तु हुआ तो भगवान ने समझ लिया अब इसको मारने के लिए तो मनुष्य रूप मुझे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान मार नहीं सकते थे, भगवान तो मार सकते थे, लेकिन वही ड्रामे वाली बात आ गई। तो लीला इस तरह की थी कि कोई मनुष्य ही उसको मार सकता था, इसलिए भगवान रामचंद्र ने मनुष्य रूप लिया। और आगे यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल रावण को मारने के लिए मनुष्य रूप लेकर आए थे। भगवान रामचंद्र जी दिखाने आए थे कि जो व्यक्ति भोगी होता है, जो विलासी होता है, जो स्त्री लंपट होता है, बस पत्नी के चारों तरफ उसका जीवन घूमता है, ऐसा व्यक्ति जो है उसके यही सारे भोग विलास उसके दुख का कारण बन जाते हैं। रावण के पास क्या कमी थी बताओ? पैसे की कमी थी, सोने की लंका में रहता था, घर ही पूरा सोने का बना हुआ था उसका। सोचो वो आभूषण किस चीज के पहनता होगा। फिर पत्नियों की कमी थी, कितनी कितनी हजारों पत्नियां उसने रख रखी थी, दासियां रख रखी थी। भोग विलास की कमी थी, शक्तियां थी उसके पास, मायावी शक्तियां। शक्ति मतलब ऐसे ऐसे हाथ घुमाए तो लाइट जल जाए, दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे, सर्दी को गर्मी कर दे, गर्मी को सर्दी कर दे। इतनी सारी शक्तियां भी थी उसके पास में, सुपर नेचुरल पावर्स भी थी। और क्या था उसके पास? ज्ञान भी पूरा था।
सारे वेदों में पटु, वैदिक ज्ञान शास्त्र सब पता था और शिव जी का परम भक्त था, शिव जी की बड़ी कृपा थी उसके ऊपर। सब कुछ होते हुए भी क्या समस्या हो गई, भगवान राम से द्वेष कर गया, भगवान को नहीं माना उसने। नास्तिक व्यक्ति जो होता है उसके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ा एमपी, एमएलए, डीआईजी, पीआईजी कुछ भी बन जाए, वो मान लो उसके पास बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, कर्नल बन गया, आर्मी का मेजर बन गया, कोई फाइटर जेट उड़ाने वाला कोई बहुत बड़ा वो बन गया, कोई किसी जहाज का कैप्टन बन गया, कोई जो है बड़ा वो बन गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, बिजनेसमैन बन गया, धीरू भाई अंबानी बन गया, बिल गेट्स बन गया, कुछ भी बन जाए, अगर वो नास्तिक है, भगवान को मानता नहीं, तो ये सारी चीजें उसके दुख का कारण बनती हैं। अंत समय में ये सारी चीजें उसको परेशान ही करती हैं। ये बात भगवान रामचंद्र जी दिखाने के लिए आए थे। वे स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है, अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। जो लोग कहते हैं कि सीता का अपहरण हुआ तो रामचंद्र जी बड़े दुखी होकर ढूंढ रहे, आए मेरी पत्नी कहाँ गई। अरे उन्हें क्या दुख है इस बात का, उन्हें कोई कमी है? वो ऐसे चुटकी बजाएं तो दूसरी सीता प्रकट कर दे, या सीता माता वहां से चाहे तो गायब होकर उनके पास आ जाए। लक्ष्मियों की लाइन लगी रहती है वैकुंठ में, भगवान विष्णु के आगे लाइन लगाकर लक्ष्मियां खड़ी रहती है उनकी सेवा में, एक के बाद दूसरी लक्ष्मी की सेवा नहीं आती है, उनको मौका नहीं मिलता है। लेकिन भगवान जो है उनको दुख नहीं था इस बात का कि उनकी पत्नी कहां चलेगी, उन्हें तो सब पता था। ये सब कुछ जो है एक लीला के तहत हुआ। तो ये बातें जो बोलते हैं लोग कि राम, जैसे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे, देखिए रामचंद्र जी का दाह संस्कार कैसे हुआ। अरे रामचंद्र जी का दाह संस्कार तूने देखा जाके या तेरे बाप ने देखा जाके? फालतू की वीडियोस बनाते यूट्यूब में, और ये लोग ज्यादा हमारा नुकसान कर रहे हैं सनातन धर्म का। कहते हैं देखिए उनकी लकड़ी कैसे लाए थे, लव कुश ने अग्नि लगाई। रामचंद्र जी की किसने लकड़ी लाई थी भैया? वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का शरीर, कोई इसका थोड़ा ना बना होता है, मांस का, रक्त का, पीप का, या अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश का। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप होता है। रामचंद्र जी ने थोड़ा ना कभी उनकी चिता जली थी। रामचंद्र जी तो ऐसे ही वापस अपने वैकुंठ में गमन किए थे। लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग बन गए थे और रामचंद्र जी विष्णु रूप में बनकर और वापस चले गए थे अपने धाम में। तो ऐसी फालतू की वीडियो बनाते हैं। कोई बनाएगा जानिए कि सीता क्यों रावण को मना करती थी। कई लोग कहते हैं रावण बड़ा अच्छा व्यक्ति था, रावण के अंदर देखो कितना संयम था, सीता माता को उठा के जरूर ले गया पर उसने कभी उनके साथ जबरदस्ती नहीं करी, 1 साल तक उनको टाइम दिया। अरे रावण अगर सीता माता को छू भी लेता तो मर जाता, फट जाता। वो सीता माता सती स्त्री थी। सती नारी जो होती है उनके अंदर शक्ति होती है, कोई पर पुरुष अगर उन्हें हाथ भी लगाए ना उनकी इच्छा के बिना, वो उनको जला के राख कर सकती थी। वो तो सीता माता की सहनशीलता थी कि जब हरण हुआ था उस समय पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, पर रावण की स्थिति नहीं थी इतनी। और रावण को तो कुबेर का श्राप लगा हुआ था। कुबेर की बहू थी, उसको उसने एक बार कुछ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, तब कुबेर ने श्राप दे दिया था, जीवन में दोबारा कभी स्त्री के साथ जबरदस्ती करी तो उसी क्षण तुम जो है समाप्त हो जाओगे। तो जो रावण की तरफदारी करने वाले हैं उन्हीं के वंश के होंगे बेचारे वो भी। तो ये ऐसे लोग जो है बड़े मिलेंगे आपको। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि भगवान रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और रावण जैसे जो ये असुर हैं तो कीड़े मकोड़े उनके सामने, इनको मारना कोई मुश्किल नहीं था। ये सब एक लीला के तहत हुआ, एक ड्रामे के तहत हुआ, इसलिए भगवान ने ये सब कार्य किया। इसलिए सब जो सुनते हैं ना, इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये विधर्मी लोग हमें प्रश्न करते हैं, आपके रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, आपके रामचंद्र जी ने वैसा क्यों किया। आगे क्या कह रहे हैं? चूंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि रामचंद्र जी भौतिक जगत से लिप्त हो जाए। भौतिक जगत में क्या होता है? दुख होता है, विषाद होता है, खुशी गम है, कभी खुशी कभी गम होता है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आ जाता है। ये सब विकार रामचंद्र जी में कभी आ ही नहीं सकते। तो आप कहो कि रामचंद्र जी तो बड़े खुश हुए थे जब हनुमान जी सीता माता का पता लगा के आए थे, उन्हें गले लगा लिया था। फिर वही बात आ गई, बार बार सब लीला हो रही है, ड्रामा चल रहा है। अभी मनुष्य के रोल में है ना, देखो जब भगवान लीला करते हैं तो इतने परफेक्टली करते हैं कि कोई व्यक्ति पता ही नहीं लगा सकता। जैसे जो फेमस एक्टर्स होते हैं वो इतनी अच्छी तरह से ड्रामा करते हैं, इतनी अच्छी तरह से एक्टिंग करते हैं कि जिस कैरेक्टर में वो घुसते हैं वो बिल्कुल लगता है कि वही कैरेक्टर है। तो जब मनुष्य इतनी अच्छी एक्टिंग करना जानते हैं तो उनके बाप कैसी एक्टिंग करते होंगे। तो भगवान जब एक्टिंग करते हैं मनुष्य होने की तो बिल्कुल परफेक्ट वो मनुष्य बन के दिखाते हैं। इसलिए ये सब चीजें हमें रामायण में दिखती है। पर हमें कभी इस बात पे डाउट नहीं करना कि रामचंद्र जी भगवान है या नहीं है। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा हैं
और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ऐश्वर्यवान हैं, अतः पत्नी विछोह के कारण उन्होंने ना तो अधिक कष्ट उठाए होंगे, ना ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। तो कई लोग कहते सीता माता को क्यों परित्याग कर दिया, लक्ष्मण को क्यों देश निकाला दे दिया राम जी ने। ये सारा का सारा फिर से वही बात, लीला हो रही थी इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने ये किया। ये सब एक एपिसोड का हिस्सा था और ये इसी तरह से होना भी था, भक्तों को आनंद देने के लिए। मगर ऐसा नहीं था कि उन्होंने सीता माता का सच में ही परित्याग कर दिया था। और जैसे ड्रामा कंप्लीट होता है बाद में वापस, जैसे इस संसार में भी अगर मान लो कोई रामलीला हो रही है, उसमें पति राम बन गए, पत्नी सीता बन गई, उसने लीला में स्टेज पर जो है अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया सीता माता का, तो शाम को जब घर जाते तो ये थोड़ा ना कहेगा आप घर में क्या करने आई हो, तुम्हारा तो मैंने परित्याग कर दिया। वो कहेगी पति देवता वो तो ड्रामा था, अंदर मेरा बेलन रखा है, ज्यादा बोलेंगे तो पड़ जाएगा एक। तो ये सब कुछ एक ड्रामे के तहत होता है। भगवान रामचंद्र जी जब इस संसार में थे तब उन्होंने ये सब किया, पर एक्चुअल में उन्होंने कभी सीता माता का परित्याग किया नहीं, ना लक्ष्मण जी का परित्याग किया। ये बात हनुमान जी बता रहे हैं। उनके लिए इन दोनों में से किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाहकर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। कोई करे मैं तो बड़े पैसे वाला हूं, मैं राम जी का दोस्त बन जाऊंगा, राम जी मेरे पे कृपा कर देंगे, मैं तो बहुत ख्याति वाला हूं, मैं तो बड़ा फेमस हूं, मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं, रामचंद्र जी मेरे को मित्र बना लेंगे या मुझे अपना भक्त बना लेंगे। कहते इन चीजों से भगवान रामचंद्र जी रीझते ही नहीं है। आप क्या उनको ऐश्वर्य दिखाओगे, सारा ऐश्वर्य उन्हीं का तो दिया हुआ है, इन चीजों से तो वो कभी रीझने ही नहीं वाले। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हम तो इतने पैसे वाले भी नहीं, हम तो बड़े गरीब से, हम कैसे डिवोटी बने, हम कैसे भक्ति करें। भक्ति करने के लिए पैसे किसने कहा है आपको? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मुझे 56 भोग लगाओ। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मुझे पत्ता चढ़ा दो, आप मुझे फल चढ़ा दो, आप मुझे पुष्प चढ़ा दो, आप मुझे थोड़ा जल ही पिला दो, कुछ नहीं है तो फल खिला दो, मगर क्या यो में भक्तिया प्रयच्छति, भक्ति भाव से देना। अगर अहंकार से दोगे तो मुझे 56 भोग भी स्वीकार नहीं, और भक्ति भाव से एक तुलसी का पत्ता भी अगर मुझे चढ़ा दो उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये कहा किसने है कि हमें भक्ति करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, हम करोड़पति लखपति होने चाहिए तब हम भक्ति कर पाएंगे, या हमारा शरीर बड़ा सुंदर होना चाहिए, हमारी शरीर इतनी भद्दी सी भगवान देखना ही नहीं चाहेंगे हमको। भगवान शरीर नहीं देखते, शरीर देखने वाले होते तो शबरी के पास क्यों जाते भगवान, वो तो इतनी वृद्धा थी, बूढ़ी स्त्री थी। भगवान शरीर नहीं देखते, भगवान तो हृदय देखते, आत्मा देखते हैं। जैसे कई माताओं को आदत होती है, अगर सत्संग कार्यक्रम हो मंदिर में, उसमें भी बहुत ज्यादा वो ब्यूटी पार्लर में जाकर आएंगी और बहुत सुंदर शरीर बना के आएंगी। और उनको पूछो माता जी आप इतना मेकअप लगा के मंदिर में क्या करने आए हो? कहते हैं हम तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए आए हैं। अरे तो ठाकुर जी को मेकअप से रिझाएगी? ठाकुर जी को रिझाने के लिए हृदय की सुंदरता होनी चाहिए। अपने आत्मा को ज्यादा ब्यूटी पार्लर में ले जाओ ना। आत्मा का ब्यूटी पार्लर कहाँ होता है? आत्मा का ब्यूटी पार्लर मंदिर ही तो होता है, सत्संग ही तो होता है। आत्मा का श्रृंगार कैसे होता है? जैसे आप वो क्रीम लगाते हो, फेशियल कराते हो, हेयर कटिंग कराते हो, और पता नहीं क्या क्या होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है, नेल पॉलिश लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, ये सब चीजें शरीर के लिए होती हैं। आत्मा के लिए क्या श्रृंगार है? विनम्रता लाओ, सहनशीलता लाओ, दम्भहीनता लाओ, दोष दृष्टि बंद करो, इससे आत्मा का श्रृंगार होता है। और जब आत्मा बहुत सुंदर होती है तो भगवान देखते वाह ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, ये माता बड़ी सुंदर लग रही है, या ये भक्त बड़ा सुंदर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा का श्रृंगार किया हुआ है। आत्मा का मैनिक्योर पेडिक्योर और आत्मा को फेशियल करा रखा है। शरीर से भगवान रीझेंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये बात, तो हनुमान जी ने कह दी। आपको हम तो गोपी भाव में हैं, गोपियां भी भगवान ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करती थी, तो भाई गोपी भाव बहुत दूर की बात है। अभी तो गोपियों का भाव क्या था? कृष्ण के अलावा तो किसी को देखती भी नहीं थी वो, और आप कृष्ण को छोड़कर सबको देखते हो। तो अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। फिलहाल की हमारी स्थिति ये है, हमें आत्मा का श्रृंगार पे ज्यादा ध्यान देना है, शरीर के श्रृंगार पे कम ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किसी को शौक है तो थोड़ा बहुत चलता है, करना भी पड़ता है जो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम आत्मा बड़ी भद्दी बना के रखे, बड़ी गंदी बना के रखे और शरीर बड़ा सुंदर
जैसे आजकल के लोग होते, फिल्मी एक्ट्रेसेस होती हैं, ये लोग चेहरे से तो इतनी सुंदर दिखेंगी और हृदय जो है पूरा म्यूनिसिपैलिटी का गार्बेज हाउस होगा। सारी गंद, वहां पे कचरा, गंदा बदबूदार कचरा पड़ा होगा उनके हृदय के अंदर। जैसे हमारी एक बहन थी, वो देखती थी, कोई सीरियल आता था, बिग बॉस, बिग बॉस करके कोई सीरियल आता था। क्या होता था उसके अंदर? गंद खाना, और दिखता था कितनी कितने गंदे उनके कर्म होते थे। वो उसको जो है कैट फाइटिंग चल रही है, वो बैक बाइटिंग कर रहा है, वो उसके बारे में उल्टा सोच रही है, वो प्लान बना रहा है इसको कैसे बाहर निकालूं। ये सब लोग बच्चों को दिखाते हैं। ये बिग बॉस और ऐसे ऐसे सीरियल देख देख के बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे भी सीखते हैं फिर यही सब। अच्छा, ऐसे करना होता है? तो आधा तो इस टीवी ने ही हमारे बच्चों को बेकार कर दिया, बिगाड़ दिया। हमारे पास तो समय नहीं अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, तो टीवी देवता ही अपना संस्कार देगा। फिर हम कहते हैं प्रभु जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे पता नहीं इतना अच्छा बच्चा था, मैंने तो कभी इसको ये सब सिखाया नहीं, कहां से सब काम सीख गया। आपने वो घर में ला रखा है ना, जो उसने सिखाया है इसको ये सब। अब तो वही पिता बन गया घर घर में बच्चों को। अब तो वो टीवी भी क्या भी जमाना है, अब तो जेब में टीवी रखते हैं, निकाल के और ऐसे ऐसे करके देख लो जो देखना है। तो अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो माया तो दे ही रही है अपने संस्कार। तो ऐसा नहीं सोचना कि क्या हो गया कैसे हो गया, अपने बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है। जैसे कई भक्त बताते हैं वो अपने बच्चों के साथ बैठ के कथा सुनते हैं भागवत की, हमें बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। एक तो माता कहती है मेरी बेटी जब तक भागवत कथा रात को नहीं सुनती उसको नींद नहीं आती है, उसकी ऐसी ऐसी उसका अभ्यास बन गया। कई भक्त हैं जो अपने बच्चों के साथ बैठ के भागवत सुनते हैं। तो यही तो आदत है, और इसी उम्र में तो हम उन्हें सुना सकते हैं, बड़े होकर तो उन्होंने अपनी मनमानी करनी है, फिर तो सुनना नहीं है। तो कोशिश यही कीजिए, आप जितने भी सुनने वाले हैं बच्चों के साथ बैठकर भागवत कथा सुनिए। इससे क्या होगा, टीवी में जो गंद खाना देख रहे हैं तो इधर से अच्छी चीज भी जाएगी, तो उनके पास चॉइस रहेगी कि इसको माने या उसको माने। अभी खाली उधर का ही उनके पास मटेरियल आ रहा है, ये जा ही नहीं रहा, तो उनके पास चॉइस ही नहीं है, बिगड़ना तो उनकी मजबूरी बन चुकी है। और आगे क्या कह रहे हैं, उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, पैसे की, सुंदरता की, इन सब की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भला हम अभ्यस्त वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए भी भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने नेत्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते, अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। कोई कहे रामचंद्र, तुम राम जी की भक्ति करोगे, क्या जात है तुम्हारी, कौन से कुल में पैदा हुए हो, क्या तुम्हारी जाति क्या है बताओ जरा, ब्राह्मण हो या नहीं हो, अच्छा शूद्र हो, वैश्य हो, नहीं तुम भक्ति नहीं कर सकते। अरे तू क्या बताता है भक्ति नहीं कर सकते? वनवासियों को भगवान मित्र बना रहे हैं। ये सुग्रीव, अंगद, ये सब वनवासी थे, उस नीच कुल में जन्मी शबरी के तो झूठे बेर खा रहे हैं। तो ये कौन है धर्म के ठेकेदार जो इस तरह की बात करते हैं कि ब्राह्मण ही होना जरूरी है, नहीं तो आप भक्ति नहीं कर सकते हो, मंदिर आने के लिए आपको अलाउड नहीं है। भक्ति तो हृदय का विषय है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जाति पाति अपने पास रखो, जो हरि का भजन करता है वही व्यक्ति जो है वास्तव में हरिजन है। गांधी जी ने तो हरिजन बोल दिया ना इन लोगों को, जो शूद्र थे, इन लोगों को बोला कि तुम हरिजन हो, तुम तो भगवान के। अरे सब हरिजन हैं, जो भगवान का भजन करेंगे वो हरिजन होते हैं। खाली किसी जाति में पैदा होने से थोड़ा ना कोई हरिजन हो जाएगा। ना तो तूने हरि को जाना कि हरि है कौन, तो तू हरिजन कैसे हो गया भाई? उनसे जाके पूछो। ठीक है, आप सम्मानित कर रहे हो, अलग बात है, पर बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको जरूरी नहीं कि ऊंचे कुल में ही पैदा हो या बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो। इन चीजों से भगवान को कोई सारोकार नहीं, क्योंकि भगवान की सब आत्माएं हैं। भगवान की नजर में सब एक समान है। भगवान नहीं देखते कि ये ऊंचा है ये नीचा है, भगवान की नजर में सब एक समान। हाँ, जिसने आत्मा का श्रृंगार अच्छा किया होगा वो थोड़ा ज्यादा सुंदर लगता है भगवान को, वो भगवान को आकर्षित कर लेता है। और अगर आप भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा बढ़िया गुण क्या है जो भगवान को सबसे जल्दी आकर्षित करता है। गुण तो बहुत हैं कि ये गुण होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए, पर एक गुण ऐसा है जो भगवान को बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसको देख के तो भगवान से रहा ही नहीं जाता, उस भक्त पे तो तुरंत कृपा करते हैं जिसमें वो एक गुण आ जाता है, बाकी सारे गुण हो या ना हो। और वो गुण पता है क्या है? वो गुण है विनम्रता, दैन्य भाव, अपने आप को नीच मानना और दूसरों को श्रेष्ठ मानना। ये भाव जो है भगवान को बहुत पसंद है। भगवान के जितने भी भक्त, आप कोई भी भक्त की कथा पढ़ लो, आप किसी भी शास्त्र में कथा उठा लो किसी भी भक्त की, उसमें ये जरूर मिलेगा, विनम्रता जरूर मिलेगी, दैन्य।
अपने आप को दीन मानेंगे, दीनहीन मानेंगे कि हम तो किसी काम के नहीं, हम तो बस भगवान के आश्रय हैं, हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है, हम तो कुछ भक्ति भजन भी कर नहीं पा रहे हैं, बड़े दुष्ट आदमी हैं। ऐसे जो लोग हैं भगवान को बड़ी जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान रामचंद्र जी से मित्रता की जा सकती है इन गुणों से। आगे कह रहे अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो कौन कहता है कि शास्त्रों में मना किया गया है, शूद्र लोग पूजा नहीं कर सकते, वैश्य पूजा नहीं कर सकते, केवल ब्राह्मण पूजा कर सकते, क्षत्रिय पूजा कर सकते। हनुमान जी तो यहां तक बता रहे हैं इस भागवत ग्रंथ के अंदर कि पशु पक्षी भी भगवान रामचंद्र जी की पूजा कर सकते हैं। और स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, हर व्यक्ति को समान अधिकार है भगवान की पूजा करने का। एक भगवान के साउथ इंडिया में बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी कृष्ण। तो उडुपी कृष्ण जो भगवान है वो भगवान कृष्ण का एक बहुत सुंदर सी वहां मूर्त है, भगवान की स्वरूप है। तो भगवान ऐसे करके खड़े हैं, एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में उन्होंने कुछ खाने की चीज रखी हुई, लड्डू ऐसा कुछ रखा है उनके हाथ में, ऐसे भगवान खड़े हैं। और उडुपी कृष्ण इतने सुंदर भगवान हैं, भगवान कृष्ण के वो स्वरूप हैं कि उनके दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने को आते थे। तो एक उनके भक्त हुए थे, उनका नाम तो हमको ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो वो लेकिन वो शूद्र जात के थे और शूद्रों को उस उडुपी कृष्ण मंदिर में एंट्री नहीं होती थी। अब उनका भाव इतना ज्यादा था भगवान के प्रति कि वो रह ही नहीं पाते थे। उनको मना किया उनके परिवार के लोगों ने, बेटा हम नीची जात के लोग हैं, हमें मंदिर में प्रवेश नहीं है, तुम घर में ही रहो, बेकार में तुमको ब्राह्मण लोग पिटाई लगाएंगे। पर उसने सुनना ही नहीं, वो कहता था कि मैं बस दूर से देख के आ जाऊंगा। तो भगवान के दर्श को इतना परेशान होता था, जब भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक ब्राह्मण जो है घड़े में जल लेकर जा रहे थे भगवान की सेवा के लिए, और वो जो ब्राह्मण थे उनकी परछाई के ऊपर इसका पैर पड़ गया। ब्राह्मण को छुआ भी नहीं, बस परछाई पे पैर पड़ गया और उस ब्राह्मण ने वो मटका ही फेंक दिया जमीन पे गुस्से में। और वो बेचारा डर गया, अब क्या होगा। वो गुस्सा करने लगा कि दुष्ट कहां से आ गया, मनहूस, तेरी शक्ल देखकर मेरा पूरा जो है नष्ट हो गया, मेरी शुद्धि खराब हो गई, मुझे दोबारा नहा के आना पड़ेगा, तूने मेरी परछाई पे पैर रख दिया, निकल जा यहां से नहीं तो पीट दूंगा तेरे को, ऐसे से वो बोलने लगा। तो कहता है महात्मा जी मैंने गलती क्या की, मुझे ये तो बताओ, मैं तो भगवान के दर्शन करने को जा रहा था। तो उसको और गुस्सा आ गया, तू भगवान के दर्शन करेगा। सारे ब्राह्मणों को उन्होंने बुला लिया जितने पुजारी थे और पीटने लगे, उसको मारने लगे। और जब पत्थर फेंक फेंक के मारने लगे तो वो भाग गए बेचारे। बच्चा ही था वो, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी उस समय। तो वो बच्चा जब भागा तो जब घर जा रहा था भागते भागते रास्ते में लहू लुहान हो गया बेचारा, खून निकल गया, सिर फट गया, कहीं से हाथ पे चोट लग गई। अब जब घर में पहुंचा तो माँ ने डांटा उसको, तेरे को पहले मना किया था मत जा वहां पे, सुनता नहीं है। उसकी मरहम पट्टी करने लगी। अंदर जो है भगवान कृष्ण के दरवाजे बंद हो गए, पट बंद हो गया। और वो ब्राह्मण लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, भगवान के पट क्यों बंद हो गए। तो आप पूछ रहे अंदर कौन है भाई, जो अंदर है जरा दरवाजा तो खोलो। और अंदर कोई पुजारी था ही नहीं, दरवाजा किसने खोलना था। भगवान नाराज हो गए। तो सारे ब्राह्मण समझ गए पक्का कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बहुत बड़ा हमसे अपराध हो गया। तो एक कहता है कि मेरे ना परछाई पे एक शूद्र ने पैर रख दिया था, शायद इसलिए भगवान नाराज हैं। तो भगवान को बहुत गुस्सा आ गया। कहते एक तो इसने गलती करी, ऊपर से उसका इल्जाम लगा रहा है। तो अंदर से आवाज आई, दुष्टों अगर तुम चाहते हो तुम्हारी सेवा स्वीकार हो तो तुम तुरंत उसको लेकर आओ, जो मेरा भक्त है उसका नाम लिया, नहीं तो मैं तुम सबको दंड दूंगा। और जैसे ये बात बोली सारे ब्राह्मण घबरा गए। अब तो सारे के सारे उस बस्ती में चले गए, लोग घबरा गए, ये ब्राह्मण लोग कहां से आ गए यहाँ पे। और जाके उनके चरणों में गिर रहे हैं, हम माफ कर दो, माफ कर दो, चलो चलो। भगवान कह रहे, कहते नहीं नहीं मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं शूद्र हूं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। कहते चलना पड़ेगा, भगवान ने बुलाया। कहते आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे मारोगे। अरे भैया तू चल, हमारी मार लगने वाली है, तेरे को क्यों मारेंगे हम। उनको जबरदस्ती जो है उठा लिया ब्राह्मणों ने और उठाकर पालकी के ऊपर बिठा के बड़े गाजे बाजे बजाते हुए मंदिर में लाए। और भगवान ने ऐसे दरवाजा खोला अपना, बहुत सुंदर उनका स्वागत हुआ। तो भगवान की नजर में ऐसा नहीं होता। एक और भक्त थे उडुपी कृष्ण के ही, वो भी शूद्र थे, वो उनके बाद हुए हैं। वो क्या करते थे, वो पीछे झरोके से भगवान के दर्शन करने को आते थे चुपके से। और आप यकीन नहीं मानोगे, भगवान के दरवाजे सामने खुलते थे, भगवान घूम गए उनका दर्शन करने के लिए, अपने भक्त को देखने के लिए। हम तो भगवान के दर्शन को ललायत रहते हैं ना, भगवान हमारे दर्शन करने के लिए और ज्यादा ललायत रहते हैं। तो ठाकुर जी जो है वो पीछे ऐसे देख रहा था खिड़की से, तो उसको दिख नहीं रहे थे भगवान, तो भगवान ही घूम गए उसको दर्शन देने के लिए। और आज भी भगवान के दर्शन उस झरोखे से होते, खिड़की से होते। आप सामने के गेट से जाओगे तो भगवान की पीठ दिखाई देगी,
सब भक्त ऐसे जाके उनके दर्शन करते हैं उडुपी कृष्ण भगवान के। तो भगवान तो ऐसे होते हैं। हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास बड़ा भजन भक्ति है। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। भगवान तो ऐसे मिलते हैं, और इसमें कोई वो नहीं है, कोई भेदभाव की बात ही नहीं है। तो जो लोग ये हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें निकाल रहे हैं कि वेदों में जातिवाद है, वेदों में ये, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ख बना रहे हैं वो लोग और मूर्ख बन रहे हैं हम लोग। भागवत ग्रंथ हम पढ़ते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, इन लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अतः चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान की पूजा करने का सबको समान रूप से अधिकार है। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। आपको भगवान की पूजा करने के लिए तो, जैसे कईयों को हम कहते हैं ना भक्ति करो, तो घबरा जाते हैं। उनको लगता है भक्ति का मतलब होता है घर बार छोड़ना पड़ेगा, सब कहीं हिमालय पर्वत पे जाना पड़ेगा, पता नहीं कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कैसे क्या करेंगे। इतना कुछ नहीं करना है। क्या करना है? वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। छोटी सी कोई सेवा अगर कर दो ना, भगवान उससे भी रीझ जाते हैं। आप कुछ नहीं तो फूल तोड़ के भगवान को एक माला बना के पहना दो, कहीं से तुलसी का पत्र तोड़ के उनके चरणों पर ही अर्पित कर दो, थोड़े दूध से उन्हें स्नान ही करा दो, थोड़ा उनको वस्त्र ही पहना दो। और कलयुग में तो बताया, इन सब से भी ज्यादा जरूरी है महामंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन छोटी छोटी सेवाओं से भगवान बड़ी जल्दी रीझते हैं। जैसे आजकल ट्रेंड चल गया है, वो दुकान पे जाएंगे, हाँ ठाकुर जी की ड्रेस खरीदनी है, और पैसे देकर ड्रेस लेकर भगवान को पहना देंगे। मगर हमने देखा पुराने जमाने में क्या होता था, माताएं खुद सिलती थी अपने हाथों से, सिलाई मशीन से भी नहीं, हाथों से सिलती थी। उससे भाव जागृत होता था कि हमारे ठाकुर जी को हम पहनाएंगे, और उसकी फिटिंग कभी आगे पीछे नहीं होती थी। तो आप कोशिश करो, इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। जो माताएं हैं या जो पुरुष भी हैं, अगर किसी को आता है, भगवान के लिए अपने हाथों से ड्रेसेस बनाओ, अपने हाथों से वो मोती वोती खरीद लो, थोड़े कहीं से ज्वेलरी बनाओ, उनको अपने हाथों से सजाओ। कई लोग तो भगवान को श्रृंगार करने के लिए भी लोगों को बुलाते हैं कि जरा हमारे ठाकुर जी को तैयार कर दो। ये क्या बात हुई? तेरे ठाकुर दूसरा को श्रृंगार करे उसका। और बाहर से मिठाइयां खरीद के डब्बे डब्बे भोग लगाते। भगवान हलवाइयों के हाथ का क्यों खाएंगे बताओ? वो हलवाई तो इस भाव से बनाता है, कुत्ता खाए गधा खाए, मेरे को पैसों से मतलब है, ये खाए मैं कमाऊं, ये खाए मैं कमाऊं, ये चेतना से वो बनाता है। उसमें कोई भक्ति भाव थोड़ा ना है। भगवान तो दुर्योधन के 56 मेवा त्याग कर आ गए थे। तुम क्या कहते हो मैं बहुत बढ़िया मिठाई लाया हूं भगवान के लिए? अरे अपने हाथों से बनाओ। माताओं आप सभी क्या करो, घर में कुकिंग करो, अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए मिष्ठान बनाओ, खाने पीने का आइटम बनाओ, और बड़े भाव से भगवान को भोग लगाओ। भगवान कहते हैं तुम प्यार से अगर जली हुई खीर भी खिलाओगे ना, मुझे वो अच्छी लगेगी, बजाय तुम बाजार से रबड़ी खरीद के ले आओ मेरे लिए। तो इन चीजों का थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करें, अभ्यास करें। भगवान की जो सेवा है वो अपने हाथों से करें। और हम तो कहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए भी हमें 10 सेवक चाहिए, 10 तो दासियां हमें बिठानी पड़ेंगी, तब तो एक तो बना के देगी, दूसरी वो बना के तो हम लगाएंगे भगवान पे। सब कुछ खुद करना चाहिए ठाकुर जी की सेवा में। पहले तो पानी भी जो है कुएं से भर के लाते थे लोग, उसमें भी सेवा हो जाती थी। आजकल तो क्या बटन दबाते हैं, सब अपने आप हो जाता है। तो ये अच्छा नहीं है। कम से कम ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। और सबसे जरूरी सेवा क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे, इन दिस एज 99% ऑफ योर साधना डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर चैंटिंग। ये जितनी सेवाएं हैं ये सब 1% में आती हैं। ठाकुर जी को उठाना, भोग लगाना, या आगे पीछे प्रचार करना, कीर्तन करना, सब 1% में आती है। 99% में क्या आता है? महामंत्र का जप कितने अच्छे से आप कर पा रहे हो, बस ये सबसे जरूरी है। बाकी सब रह जाए मगर जप नहीं छूटना चाहिए। कई लोग कहते हैं जप हमारा रह गया क्योंकि हमें बड़ा कुछ करना होता है। वो बड़ा कुछ छोड़ दो, जप करो बैठ के। जप से ही हमारी शुद्धि होगी, जप से हमें भगवत प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो चुका है, और किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं आजकल, तो स्क्रॉल करने में बड़ा टाइम लग जाता है। कई भक्तों ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, तो आप सबका धन्यवाद। आप सबको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा। पूजा शर्मा माता कह रही वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन ऑन रामलीला। धन्यवाद पूजा माता जी। इस बात को हमें याद रखना है कि भगवान कृष्ण और भगवान राम जो हैं वो लीला करने के लिए आते हैं। उनका कोई भी कार्यकलाप से हम भ्रमित ना हो जाएं और ये ना समझने लग जाएं कि ये तो ऐसे ही हैं या ऐसे ही होंगे भगवान। तो कई भक्तों ने जय श्री राम लिखा है। आप भक्तों को जय श्री राम।
कुछ भक्तों ने प्रणाम लिखा है, दंडवत प्रणाम लिखा है, कुछ माताओं ने पंचांग प्रणाम लिखा है। तो जिसने जैसा जैसा प्रणाम लिखा है आपको वैसा वैसा प्रणाम। आंचल राणा जी कह रहे हैं गुरु जी बहुत मन लग रहा है आज की क्लास में। धन्यवाद जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बीच बीच में बताते हो कि आपको समझ में आ रहा है। कभी कभी हमें लगता है हम बोल तो रहे इतना, पर आपको लोगों को समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करते रहते तो पता लग जाता है आप लोग समझ पा रहे हो बात को। और कई भक्तों ने राधे राधे लिखा है, आप सबको राधे राधे। और हरे कृष्णा राधे राधे बहुत सारे आए हैं हमारे पास में। प्रिंस कृष्णा कह रहे हैं मैं मन की आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। जी प्रिंस कृष्णा जी, मन की आंखों से भगवान को देखा जा सकता है, लेकिन अभी हमारी मन की आंखें बंद हो रखी हैं। अभी हमारी भोगी आंखें खुली है, बस जहां देखते भोग ही दिखता है। कोई भी चीज देखेंगे बस इसको भोग लूं। और संतों की नजर कैसी होती है, जो भी दिखता है इसको भगवान को चढ़ा दूं। कोई खाने की चीज दिखी इसको भगवान को खिला दूं, कोई फूल देखा इसकी फूल माला बना दूं, कोई स्त्री दिखी भगवान की सेवा में इसको लगा दूं। उनकी नजर ऐसी हो जाती है। और पूजा माता कह रही है मृत्यु की कमी थी, कामी थी। पता नहीं आप किस प्रसंग में ऐसा कह रहे हैं। प्रिंस कृष्णा कह रहे रावण के पास ज्ञान था लेकिन उसके मन में करुणा नहीं थी, अहंकार था। बिल्कुल सही बात, ज्ञान तो था लेकिन उसके अंदर विनम्रता नहीं थी, उसके अंदर अहंकार आ गया था ज्ञान का। ज्यादा ज्ञानी लोग भी भगवान को पा नहीं सकते। हम सोचे हम बड़े शास्त्र पढ़ लेंगे, बड़ा हमें शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा तो भगवान को हम मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञान से तो अभिमान उल्टा और ज्यादा पड़ जाता है, भगवान से और दूर हो जाते हैं। विद्या में और ज्ञान में यही अंतर है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं विद्या विनय संपन्न। जिस व्यक्ति में विद्या आई है वो विनम्र हो जाएगा, विनय हो जाएगा, झुक जाएगा। और ज्ञानी जो होता है वो अभिमानी होता है। तो हमारे अंदर ज्ञान है या विद्या है, ये हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है या हमने विनम्रता बढ़ रही है। अगर तो विनम्रता बढ़ रही है इसका मतलब विद्या आ रही है, और अगर अहंकार बढ़ रहा है तो ज्ञान आ रहा है। और ज्ञानी जो है भगवान को नहीं मिलते, जो विद्या रखते हैं अपने अंदर वो भगवान को मिलते हैं। कानू थापा माता कह रही है प्रभु जी राक्षस की मृत्यु अपने आप क्यों नहीं होती, उनको मारना क्यों पड़ता है? कानू थापा माता जी इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि अपने आप नहीं मर सकते ना, वो कोई तो मारेगा ही आके उनको। तो शायद आप ये पूछना चाहते हो कि भगवान को इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ता है, उनको मारने के लिए आते हैं। अरे भगवान चाहे तो राक्षस को बनाए ही ना, पैदा भी तो भगवान ने किया है। ये सब एक लीला का हिस्सा है, प्रभु की लीला प्रभु जाने। राक्षस भी बनाएंगे, देवता भी बनाएंगे, फिर उनमें लड़ाई भी कराएंगे, फिर खुद आएंगे, फिर उनके साथ झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे। राक्षस कौन थे? जय विजय तो थे भगवान के। भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। उनको भगवान ने जो है इस तरह का कुछ लीला करी कि 4 कुमारों ने आके श्राप दिया। हमने पीछे पढ़ा भी था, द्वितीय स्कंद में आया था वो सब कथा। तो वो उनको बोला आप 3 बार असुर बनोगे। तो असुर क्या है, भगवान के भक्ति तो थे वो तो श्रापवश, तो भगवान की इच्छा थी कि मुझे युद्ध करने का संकल्प है, मैं लड़ाई झगड़ा करूं, इसलिए उन्होंने उनको ऐसा बनाया कि वो युद्ध करने आए और राक्षस बने। ये सब प्रभु की लीला है। अब खुद ही बेचारे मर जाएंगे तो फिर इतनी सारी मेहनत तो बेकार हो गई भगवान की। उनको भक्तों को नीचे भेजना, ये सब करना, तो मारना ही था तो पैदा क्यों किया? तो ये सब जो है एक आनंद विलास का भगवान का एक प्रकार है, एक भगवान को एंटरटेनमेंट का एक तरीका है। तो भगवान टीवी तो देखते नहीं, मोबाइल यूट्यूब तो चलाते नहीं है, भगवान इसी प्रकार से एंटरटेनमेंट करते हैं। तो इसलिए राक्षसों को मारना पड़ता है। कई भक्तों ने जय सिया राम जी लिखा है, आपको जय सिया राम। और इनके अलावा बहुत सारे प्रणाम आए हैं, बहुत सारे नमस्कार आए हैं। आप सब भगवान को और भागवत को ही प्रणाम कर रहे हैं, हम ऐसी बुद्धि रखते हैं। और जिन भक्तों ने हमें भी प्रणाम कहा है, हम वो भी भागवत को ही समर्पित करते हैं, अपने गुरु महाराज को आप सबके प्रणाम समर्पित करते हैं। ठीक है, मंजू माता ने आज भी शुभ रात्रि लिख दिया, आपको भी शुभ रात्रि माता। और केशव भारद्वाज जी कह रहे वेरी नाइस प्रभु जी, आपका भी धन्यवाद केशव जी, आप रोज आए इसी तरह से। पूजा माता कह रही है रावण को मृत्यु की कमी थी। अच्छा, रावण को मृत्यु की कमी थी, हाँ वो भगवान ने पूरी कर दी ना, फिर जो कमी रह जाती है भगवान पूरी कर देते हैं फिर। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हम डिम्पल जी के लिए महामंत्र गा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आज रामचंद्र जी का भी बड़ा सुंदर प्रसंग आया, तो एक राम जी के लिए भी कुछ गा देते हम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।